बच्चे लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी चैप्टर नंबर 32 की, जो कि क्या था, फर्टिलाइजेशन का, जो कि फर्टिलाइजेशन का था। आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 33 की, जो कि आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियो का बनना, ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियो का बनना। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हमको पहले देखनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड को हमने पहले भी तोड़ा हुआ है और एक एम्ब्रियो वर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे कर देते हैं एम्ब्रियो प्लस जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब हमने देखा है क्या होता है, टू फॉर्म, बनना। किसका बनना? एम्ब्रियो का बनना, ठीक है ना। क्या बनना? एम्ब्रियो का बनना। ओके, इससे पहले हमने एक प्रोसेस देखा था, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का मिलने का कहलाया था फ्यूजन कहलाया था। भाई गैमीट के मिलने से क्या बना था, फॉया क्या, ठीक है ना, क्या बना था, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ठीक है ना। हमने यह बात की थी स्पर्म की, यहाँ ओवा था, इन दोनों का फ्यूजन कराया, यहाँ पे क्या बन गया, जायगोट बन गया हमारे पास। क्या बन गया? जायगोट बन गया। जायगोट में ही क्या होंगी, सब बहुत सारी कंडीशंस पाई जाएंगी, जैसे कि क्लीवेज पाया जाए, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्लीवेज पाया जाए, मॉरुलेशन हो, ब्लास्टुलेशन हो, गैस्टुलेशन हो, ये सारे के सारे प्रोसेस साथ साथ होते रहें, ठीक है ना। सारे के सारे प्रोसेस क्या है, साथ साथ होते रहे। इसी को हम लोग क्या करते हैं, और लास्ट में क्या बन जाएगा, जायगोट टू एम्ब्रियो, जायगोट टू एम्ब्रियो। यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो जेनेसिस कहलाएगा। ये क्या था, सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी। क्या थी ये, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये क्या है, मल्टी सेलुलर कंडीशन में, मल्टी सेलुलर कंडीशन में, ठीक है ना। इसमें क्या होंगे, बहुत सारी सेल्स पाई जाएंगी, जो कि क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स को डिनोट करने वाली है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं थी, यहाँ ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलता। यहाँ पे एक सेल थी, वही क्या होगी, फर्दर डिवाइड होगी, उसमें माइटोटिक डिवीजन पाए जाएंगे और बन जाएगा एम्ब्रियो बन जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है ना। एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का बनना। उसके बाद में एक प्रोसेस आता है क्लीवेज। उसके बाद में एक प्रोसेस आता है क्लीवेज, ठीक है ना। हमने ये बात कर ली जायगोट, जायगोट, ठीक है ना। जायगोट क्या था, सिंगल सेल स्ट्रक्चर था। जायगोट की जो है स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो, डिफ्रेंशिएशन हो, या कह सकते हैं हम लोग इसमें क्या हो, डिवीजन्स हो। और डिवीजन भी कैसे हो, माइटोटिक डिवीजन हो। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कभी भी हाफ नहीं होता और उसी के समान नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से था, इस प्रकार से हो, लेकिन इसमें सेल क्या बन जाए, दो सेल बन जाए, ठीक है ना। क्या बन जाए, दो सेल बन जाए। दो सेल के बाद में क्या स्टेज है, ये दोनों सेल आपस में डिवाइड हो, तीन सेल बन जाए। तीन के बाद में चार बन जाए, चार से 8 सेल बन जाए। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं, हम ही कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। सेल्स का फॉर्मेशन, यही कह सकते हैं। और भी अच्छी तरह से बात की जाए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम जायगोट बाय माइटोटिक डिवीजन,
ठीक है ना। माइटोटिक डिवीज़न से क्या करना हमको कि सेल्स का फॉर्म जायगोट से जायगोट में माइटोटिक डिवीज़न हुआ, उनसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। इसी को क्या बोला हमने, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है वेरियस टाइप्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन होना, जो कि हमने यहाँ कंडीशन देख ली, ठीक है ना। इस कंडीशन को बोला है हमने क्या, क्लीवेज। इस प्रोसेस को हमने बोला है क्या, क्लीवेज, ओके। और ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है इन फीमेल बॉडी। कहाँ पे होगा, फीमेल बॉडी में। और फीमेल बॉडी में भी कहाँ पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक है ना। उसके बाद में एक प्रोसेस आता है मॉरुलेशन। क्या आता है, मॉरुलेशन। ये सारे के सारे सिस्टम से चल रहे हैं। जैसे ये जो क्लीवेज के बाद में स्ट्रक्चर बनी थी, ठीक है ना, ये क्या बन जाए, 16 सेल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। यहाँ पे कितनी सेल्स बन जाए, 16, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16, ये क्या बन जाए, 16 सेल स्ट्रक्चर में सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसी को क्या बोला है हमने, मॉरूला। इसी को बोला है हमने मॉरूला, ठीक है ना। तो यहाँ कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल स्ट्रक्चर फ्रॉम 4 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 4 सेल स्ट्रक्चर से लेकर 16 सेल स्ट्रक्चर का जो प्रोसेस होगा, ये क्या कहलाएगा, आपका मॉरूला, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को हमने बोला है मॉरुलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉरुलेशन, ठीक है ना, मॉरुलेशन। उसके बाद में क्या है, ब्लास्टुला। क्या है, ब्लास्टुला, ठीक है ना। ये 16 सेल स्ट्रक्चर बन गई है हमारे पास। 16 सेल स्ट्रक्चर में एक चेंज क्या हो, ये जो सेल्स बनी है ये कहाँ पे चल जाए, सरफेस की तरफ जाने लग जाए। कहाँ चल जाए, सरफेस की तरफ जाने लग जाए इसमें। और बीच में क्या बन जाए, एक सील, ये एक ब्लैंक स्पेस का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है ना। इस ब्लैंक स्पेस को हमने बोला है ब्लास्टोसील। इस ब्लैंक स्पेस को हमने बोला है क्या, ब्लास्टोसील। और ये जो एक सेल कहलाएगी, इस सेल का हमने नाम दिया हुआ है क्या, ब्लास्टोमियर। इस एक सेल का हमने नाम दे दिया क्या, ब्लास्टोमियर, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं ब्लास्टुला का जो प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ, मॉरूला में जितनी भी सेल बनी थी ये कहाँ की तरफ जाने लग जाएंगी, सरफेस की तरफ जाने लग जाए। और बीच में क्या हो जाए, एक कैविटी या ब्लैंक स्पेस का फॉर्मेशन हो जाए। इस ब्लैंक स्पेस के लिए हमने बोला है, इस ब्लैंक स्पेस को हमने बोला है ब्लास्टोसील, ओके। और जो सेल सरफेस की तरफ गई हैं, इन सेल्स को हमने बोला है ब्लास्टोमियर। तो इस प्रकार से कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील एंड ब्लास्टोमियर फ्रॉम मॉरूला। This process is called as blastulation। क्या कहलाएगा, ब्लास्टुलेशन कहलाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ब्लास्टुलेशन। उसके बाद में आता है गैस्ट्रूला। उसके बाद में आता है गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला क्या करता है, ये जो ब्लास्टुला बना है इसमें कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। ब्लास्टुला की शेप कुछ इस प्रकार से हो जाती है। बीच में क्या होता है, बीच से इसमें इन्वेजिनेशंस होने लग जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ फोल्ड होने लग जाती है। अब सेल्स इस तरफ आने लग जाएंगी, सेल्स क्या हो जाएंगी, इस तरफ आने लग जाएंगी। और कैविटी, ओके, कैविटी हो जाएगी इस तरफ, ठीक है ना। अब इस कैविटी को हमने बोला है आर्केंड्रॉन।
आर्केंट्रॉन, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या होंगे, इसमें जो इनर लेयर है, इस इनर लेयर को हमने बोला है, इस इनर लेयर को हमने बोला है क्या, एंडोडर्म। यहाँ पे एक बीच में लेयर पाई जाएगी, इस लेयर को हमने बोला है मीजोडर्म। और ये जो बाहर की तरफ लेयर हो रही है, इसको बोला है हमने एक्टोडर्म। मतलब 3 लेयर्स का क्या होने लग जाए, फॉर्मेशन होने लग जाए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का क्या होने लग जाए, यहाँ पे फॉर्मेशन होने लग जाए। साथ ही साथ ये जो ब्लास्टोसील था वो किस में चेंज हो जाए, आर्केंड्रॉन कैविटी में चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो गैस्ट्रुला का प्रोसेस में हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में कह सकते हैं, ट्रिप्लो का मतलब होता है 3, ब्लास्टिक मतलब ब्लास्टुला में चेंज होना। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड आर्केंटेरॉन cavity by blastula. This process is called as gastrulation। क्या कहलाए, गैस्ट्रुला बनाया हमने, गैस्ट्रुलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, गैस्ट्रुलेशन कहलाएगा। तो हमने अभी ये देखा है, कंडीशन देखिए। पहली हमने कंडीशन देखी थी एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या कह रहा है कि जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी जायगोट, ठीक है ना, सिंगल सेल स्ट्रक्चर क्या थी, जायगोट थी हमारे पास, जो कि स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद में बना था जायगोट। स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद बना जायगोट। जायगोट से ही क्या बनना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। जायगोट था सिंगल सेल स्ट्रक्चर के रूप में, एम्ब्रियो है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में। एम्ब्रियो होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के एम्ब्रियो होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में। ओके, फिर हमने बात की किसकी, क्लीवेज की। फिर हमने बात की क्लीवेज की। क्लीवेज के लिए हमने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। जो जायगोट था, इसी में क्या होने लग जाए, माइटोटिक डिवीजन होने लग जाए। पहले एक सेल सिंगल सेल के रूप में था, फिर 2 सेल बनी, 2 से 3 बनी, 3 से 4 बनेंगी, 4 से ऐसे कंडीशंस बढ़ती जाए, सेल की संख्या क्या हो, इंक्रीज होती रहे, ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहे, ठीक है ना। 4 से 8, 8 से 16, तो जब 16 सेल की स्ट्रक्चर आ जाएगी, जब 16 सेल वाली स्ट्रक्चर आ जाए, इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया क्या, मोरूला। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, मोरूला कह दिया, ठीक है ना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल स्ट्रक्चर फ्रॉम 4 सेल स्ट्रक्चर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोरुलेशन। ओके, मोरुलेशन बोल दिया 16 सेल स्ट्रक्चर। अभी 16 सेल स्ट्रक्चर है, जो इसमें सेल जो बनी है, ये क्या लग जाए, सरफेस की तरफ जाने लग जाए, बीच में क्या हो जाए, एक ब्लैंक स्पेस या कैविटी का फॉर्मेशन होने लग जाए, ठीक है ना। कैविटी का फॉर्मेशन लग जाए। इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने बोला है क्या, ब्लास्टुला। इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने बोला है क्या, ब्लास्टुला। ओके, साथ ही साथ इसमें डिवीज़न तो हो ही रहा है, माइटोटिक डिवीज़न। ओके, तो बीच में जो ब्लैंक स्पेस है, इसको हमने बोल दिया ब्लास्टोसील। जो सेल्स बनी है उनको बोल दिया ब्लास्टोमियर बोल दिया, ठीक है ना। ये प्रोसेस कहलाएगा आपका ब्लास्टुलेशन का कहलाएगा। ओके, फिर बात की जाए, जो सेल बनी थी, इनमें क्या हो, इन्वेजिनेशन होने लग जाए, मतलब अंदर की तरफ ये सेल्स धंसने लग जाए। ये जो कैविटी थी, इसमें चेंजेस होंगे। ये कैविटी क्या होगी, इसमें चेंजेस हो जाए। अभी ये कैविटी चेंज होकर किस में चेंज हो जाएगी, आर्केंटेरॉन कैविटी में। साथ ही साथ इसमें 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाए, 3 लेयर्स का क्या होने लग जाए, यहाँ पे फॉर्मेशन होने लग जाए, ठीक है ना। वो 3 लेयर कौन सी थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है ना। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ये सारी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद में तीनों लेयर ही क्या करेंगी, आगे बॉडी ऑर्गन्स का क्या करेंगी, फॉर्मेशन करने का काम करेंगी। आगे बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करने का काम करेंगी। ओके, एक वर्ड आता है आपका, एक वर्ड आता है आपका एक्स्ट्रा। चलो इसको छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो हमने अभी बात की है किसकी, जायगोट,
ओके, जायगोट क्या था, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जायगोट के बाद में क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, ठीक है ना। क्लीवेज के हुआ कैसे था, माइटोटिक डिवीजन से हुआ। कैसे हुआ, माइटोटिक डिवीजन से हुआ। माइटोटिक डिवीजन के बाद में क्या हुआ, ग्रेजुअल माइटोटिक डिवीजन। ग्रेजुअल का मतलब होता है 2 से 4 बनते, 4 से 8 बनते, 8 से 16 बनते, 16 से 32 बनते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेजुअल माइटोटिक डिवीजन से क्या बन जाएगा, मोरूला। अब ये क्या है, 16 सेल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, 16 सेल स्ट्रक्चर है। ओके, अब क्या बनेगा आपका, अब क्या बनेगा आपका, ब्लास्टुला। ओके, ब्लास्टुला। इसमें क्या बना है, ब्लास्टो सील एंड ब्लास्टो मियर, ठीक है ना। क्या बना है, ब्लास्टोमियर। ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, गैस्ट्रुला। किसका फॉर्मेशन हुआ, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हुआ। और इसमें क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेयर एंड आर्केंटरन कैविटी। ओके, ये प्रोसेस हो जाएगा आपका क्या, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम हमने दिया हुआ है क्लीवेज। ओके, फिर सेकंड प्रोसेस जो बनता है, मोरूला का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया हुआ है मोरूलेशन। क्या नाम दिया हुआ है, मोरूलेशन। ब्लास्टुला का जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया हुआ है क्या, ब्लास्टोलेशन। ओके, ब्लास्टोलेशन के बाद में होता है गैस्ट्रुलेशन। ओके, अब ये गैस्ट्रुला ही बन जाएगा तो इसके बाद में एक प्रोसेस होगा न्यूरोलेशन, न्यूरोला का फॉर्म होगा, न्यूरोला का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे ही एम्ब्रियो जो बन रहा है, ठीक है ना, इसमें नर्वस सिस्टम क्या होने लग जाए, बनने लग जाए, सिंथेसाइज होने लग जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलेशन, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी न्यूरोला का जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलेशन, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, और ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब हमने बात की थी जायगोट से, यहाँ तक हमारे पास बन गया न्यूरोला बन गया। न्यूरोला में भी क्या होंगे, आगे क्या हो, डिविजन्स हो, और डिविजन्स क्या हो, ऑर्गन्स का ऑर्गन फॉर्मेशन। धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, ऑर्गन फॉर्मेशन। ऑर्गन फॉर्मेशन से क्या होगा, बॉडी का, ठीक है ना। और ये बॉडी कैसी होगी, एम्ब्रियो बॉडी होगी। इस प्रोसेस को हमने बोला है जायगोट से, जायगोट से जो कि हमने ऊपर चालू किया है, जायगोट से क्या बनाया है, यहाँ पे एम्ब्रियो की बॉडी बनाई है। क्या बनाई है, यहाँ पे एम्ब्रियो की बॉडी बनाई है। जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहलाना है, क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो जेनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा, जो कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी थी, जो कि यहाँ पे हमने समझा था एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन होना, कहाँ गया, ओके, एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन, जायगोट से किसका, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो जेनेसिस कहलाएगा। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।